जय श्री राम। जब आप कोई कोई भी काम हाथ में लेते हैं तो आपको वो काम का परिणाम नहीं मालूम होता है। आपको ये नहीं मालूम होता है कि काम का क्या परिणाम होगा। आपका काम होता है ओनली आपका वो काम करना है। परिणाम भगवान के हाथ में होता है। ठीक है। जब आप कोई भी काम करते हैं उसके अंदर आप अपना कर्म कीजिए, परिणाम की चिंता मत कीजिए। ठीक है। ये परिणाम आपको मालूम ही नहीं परिणाम क्या होने वाला है। आप इस बात को इस तरह से समझिए कि जैसे आप कोई भी काम करते हैं तो आपको ये नहीं मालूम है कि इसका परिणाम क्या होगा, पर आप कर्म करते हैं क्योंकि आपको कर्म करना आपके हाथ की बात है। इसी तरह से कभी भी कोई चीज के अंदर आप कर्म कीजिए, ये मत सोचिए कि उसका रिजल्ट क्या हो। आपने अपनी तरफ से किया है, रिजल्ट सकारात्मक ही हो, लेकिन कर्म किए जाए, फल की चिंता मत करो। इसको दूसरी तरह से समझे कि एक बार एक व्यक्ति था वैष्णो देवी मंदिर के उधर, जो कटरा के उधर वैष्णो देवी मंदिर है, तो वो उसने प्लानिंग किया था कि मैं इतने बजे जाऊंगा और वो टाइम के बाद इधर से वैष्णो देवी के लिए मैं फ्लाइट नहीं, उसका हेलीकॉप्टर था, हेलीकॉप्टर में ऊपर चला जाऊंगा और दर्शन करके तुरंत आ जाऊंगा। तो घर वालों ने भी डिनाई किया कि पहले दर्शन कर लेते हैं, नहीं तो बाद में दर्शन कर। बोले मैंने परफेक्ट प्लानिंग की। ठीक है। ये कहीं दृष्टांत आया था इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो उसने जो उसका हेलीकॉप्टर था कुछ अमुक टाइमिंग था, उसके बाद पट बंद हो जाता, उसके बाद दर्शन नहीं कर सकते, ऐसा कुछ था। तो फिर वो हेलीकॉप्टर लेके हेलीकॉप्टर से ऊपर उसको जाना था। हेलीकॉप्टर उसका चला ही नहीं। टेक्निकली उसने बहुत कोशिश की, वो सब नहीं चला। फिर उसके बाद जब बाद में हेलीकॉप्टर स्टार्ट हुआ है, जो भी हुआ गया, तो उस समय दर्शन नहीं हो पाए। तो उसने भी माना कि नहीं, मतलब प्लानिंग जैसी कोई चीज नहीं होती। कल क्या होगा, अगले मोमेंट क्या होगा, आपको नहीं मालूम। सो कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। अच्छा कर्म करते हैं या कोई भी कर्म करते हैं तो भी होता है सामने अपने अकॉर्डिंगली। लेकिन ये नहीं बोल सकते कि भाई मतलब ये चीज है तो भाई इसी अकॉर्डिंगली मेरा कुछ होगा, ये नहीं सोचना है। कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो, भगवान तुमसे ज्यादा बुद्धिमान है। दूसरी एक घटना थी, वो घटना एक गुजरात में एक जगह है वहां की थी। उसमें क्या हुआ कि एक, एक परिवार था जो मतलब एक सेठ के यहाँ पे काम करते थे। वो लोग 20 साल से सेठ के यहाँ पे काम करते परिवार के साथ। तो मतलब उनके घर का रख रखाव करना, सेवा करना, ये सब काम करते थे। तो जो सेठ था, वो सेठ की उम्र 90 साल के करीब हो गई थी। तो बहुत कंजूस था और एक एक पैसे का हिसाब मांगता, एक भी पैसा इधर उधर। तो लोग, उनके घर परिवार वाले जो थे, हस्बैंड वाइफ बच्चे, सब लोग सेठ के बंगलों के उधर एक छोटा सा एक कमरा बनाया हुआ था, उसी में ही रहते थे और उसी की सेवा करते। अब उसमें क्या हुआ कि बहुत टाइम बीता। फिर उसके बाद सेठ के चारों बच्चे जो थे, कोई अमेरिका था, कोई ऑस्ट्रेलिया था। ठीक है। जब सेठ की वो सोचते सेठ बड़ा कंजूस है, सेठ हमें कुछ भी देता नहीं है और सिर्फ पगार देता है, तो ऐसा सब करके उसको कोसते थे। फिर क्या हुआ कि एक दिन सेठ की एकाएक मृत्यु जैसे हो गई। डॉक्टर ने इमरजेंसी बताया और फिर कोई उसका पुत्र वगैरह कोई आया नहीं और मालूम पड़ा कि सेठ जी मतलब आधे घंटे एक घंटे के अंदर चल बसे। ठीक है। चल बसे तो उसके बाद क्या हुआ कि फॉरेन से, मतलब अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से सब लोग आए। उसमें कोई सब लोग आए सब। फिर 12वां हुआ, 13वां हुआ, जैसा कि होता है। 13वां होने के बाद फिर सब हो गया। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि
सेठ का एक वकील था, तो उसमें 1 महीने के बाद या 20 दिन 25 दिन के बाद फिर वो वकील ने बोला कि वसीयत है, तो वसीयत सबके सामने पढ़ के सुनाई जाती है। तो उसी तरह से वसीयत वो पढ़ा गया और उसमें बताया गया कि भाई मतलब किसको कितना मिला हुआ। तो सेठ जी के पास जो दूसरी वैचारिक संपत्ति थी, जैसे फैक्ट्री है, कोई दूसरा चीज है, इन्वेस्टमेंट है, वो सब संपत्ति उन्होंने अपने पुत्रों में अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी, बांट दी थी। लेकिन जो ये बंगला था, इस बंगले में सेठ जी के साथ रहे, सेठ जी ने बंगला जो था कुछ 5 करोड़ का बंगला था, और बंगला जो था वो जो परिवार जो उनकी सेवा करता था, नौकर जो था, उसके नाम कर दिया था। अब वो चीज करके चला गया, यानी उसको कुछ नहीं कर सकती, तो बंगला उसने उनके नौकर के नाम पे कर दिया था। नौकर सोचता कि मेरा सेठ मेरे लिए इतना करके गया, इतना कमाता था, मुझे ऐसा हुआ कि भी मेरे लिए जिंदगी में हम लोगों को बड़ा कंजूसी से हम लोगों को 1-1 रुपया देता था, लेकिन नहीं, हमारा सेठ हमारे लिए कमाता था और हमारे लिए बंगला छोड़ के गया। पेपर के अंदर फ्रंट पेज पे न्यूज आई थी कि भाई ऐसा ऐसा करके उसकी नौकर की जिंदगी बदल गई, करोड़पति हो गई। हम वही बोलना चाहते हैं कि भाई कल क्या होगा वो नहीं देखा होगा, आप कर्म किए जाओ। आपने अगर पानी का गिलास भी किसी को दिया है तो समझना वो आपका रिटर्न आएगा, आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप ये मत सोचो कि आपने पानी का गिलास किसी को पिलाया है या कहीं कोई घर के बाहर पानी पीने की व्यवस्था की है, या जो आपने किया है वो आपको रिटर्न मिलेगा, मतलब उसका परिणाम आपको मिलेगा। कोई व्यक्ति बात नहीं समझता है, व्यक्ति लोग हम में रहते हैं, मर्सिडीज गाड़ी, BMW गाड़ी, फॉर्च्यूनर गाड़ी, प्लेन, और या फिर और जितने अभिमान में से बाहर ही नहीं आते, उसमें उनकी गलती नहीं है, पर ऐसा होता ही है कि मति जो है उल्टी चलने लग जाती है। जो काम करना उसकी जगह पे व्यक्ति का दिल इतना नहीं खुलता है, तो अगर वो चीज रहती है तो फिर अब उसके अंदर कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन जो भी आप करते, कल किसी ने नहीं देखा, ठीक है। हमने काफी लोगों को कोविड वगैरह के टाइम पे हमने काफी लोगों को देखा कि जो लोग डिस्टर्ब हो गए, बड़े बड़े करोड़पति लोगों को हमने डिस्टर्ब होते हुए देखा कि भाई ऑक्सीजन या कुछ दूसरी वैचारिक तकलीफ को देख के कितने कितने तो उनके बच्चे लोग, उनकी डेथ हो गई, बच्चे लोग आए ही नहीं। मालूम पड़ा कि भाई ऑलरेडी ऐसी घटना घट गई, फ्लाइट बंद, सब बंद, ये हो और वो, मतलब नहीं आ पाए। तो इसके पीछे पर्पज ये है कि कोई भी घटना घटती है, ठीक है, तो कल क्या होने वाला है किसी ने, इसलिए कर्म ऐसे करो, भगवान का नाम लो, भगवान का नाम जो लिया, वो जो कर्म किया वो वही साथ जाने वाला है, दूसरी चीजें साथ नहीं जाने वाली। कोई कितना भी समझाए, कितना भी आपको दूसरी बातें बताए, पर आपको ये समझने का कि जो यही है यही वास्तविकता, ठीक है। एक बार जो ध्रुव थे, ध्रुव, वो उसके पिता से नाराज हो गए। पिता ने उनको, पिता की गोदी में बैठ रहे थे, तब उनको किसी ने कहा कि भाई तुम जाके अपने पिता उस काबिल बनो कि अपने पिता की गोद में बैठ सको, ठीक है, ये तुम्हारा स्थान नहीं। तो वो जंगल में गया तपस्या करने के लिए, तपस्या किया, उसको नारायण मिले और उसको नारद मुनि ने उसको मंत्र दिया, और उसके बाद उन्होंने वो नारायण विष्णु भगवान की तपस्या की। विष्णु भगवान ने 1 साल में दर्शन दिए। दर्शन देने के बाद उसने बोला कि मेरे को आपके साथ ही जाना है। तो उन्होंने बोला नहीं, पहले आप इधर अभी अपने पिता के पास जाओ और वहां पे जाके राजपाट करो, फिर बाद में आपको, बाद में आप ध्रुव तारा बन के चमकोगे, ऐसा कुछ। तो उस दौरान जब ये घटना घटी तो उसके बाद ये खबर नारद मुनि के द्वारा या दूसरे सब जगह पे फैल गई कि भी एक बालक है, उसने 1 साल तपस्या की पृथ्वीलोक पे और भगवान ने उसको दर्शन दे दिए और उसको वापस और भी सुविधाएं उसको मिलेगी, भविष्य में ध्रुव तारा बन के चमकेगा। तो सब ऋषि मुनि लोग विष्णु भगवान, विष्णु लोक में विष्णु भगवान के पास गए, और ऋषि मुनि लोग और जो दूसरे लोग देवता लोग थे, बोले कि एक बालक ने सिर्फ 1 साल तपस्या की और आपने उसको उसको फल दे दिया और ऐसा सब। तो हम तो कितने सालों से, 100-100 साल से तपस्या करते हैं, ये तो गलत है हमारे साथ।
तो विष्णु भगवान ने बोला कि चलो अपने एक जगह जाके आते हैं। विष्णु भगवान उन लोगों को एक पर्वत पे ले गए। पर्वत पे 100 गुफाएं थी। पर्वत पे 100 गुफाएं थी, तो उन्होंने विष्णु भगवान ने हर एक जगह एक एक गुफा यूं ऐसे बाहर से दिखाई, तो अंदर देखा तो हर एक जगह एक एक कंकाल पड़ा हुआ था। उसके बाद उन्होंने दिखाने के बाद फिर बोला कि 99 गुफा दिखाई। फिर उन्होंने बोला, सब ऋषिगण थे और देवता लोग, वो बोला ये देखो 99 गुफा दिख रही है, बोले दिख रही है। 99 कंकाल दिख रहा है, बोले दिख रहा है। बोले ये जो है, ये 99 कंकाल, 99 गुफा, ये हर एक वही ध्रुव के हैं। ध्रुव ये इसके पहले वो 99 जन्म ले चुका है। हर जन्म में उसने 100 साल की आयु के साथ तपस्या की है। ये इसका 100वां जन्म था, और 100वां जन्म के अंदर सिर्फ 1 घंटा 1 साल उसका बाकी था, और वो तपस्या करके उसने पूरा किया। इसके पहले 99 बार वो जन्म लेके मर चुका है। उसके बाद ये जन्म के अंदर उसने अपना चीज पूरा किया। मतलब अगर हम अभी से राम राम का जप करते हैं, अगर हम अभी से नारायण नारायण का जप करते हैं, अगर हम अभी से कुछ अच्छे काम करते हैं, किसी को पानी पिलाने की व्यवस्था करते हैं, किसी को खाना खिलाने की व्यवस्था करते हैं, हम कुछ भी कर्म करते हैं, ठीक है, तो अगले जन्म में हमारी चेतनता हमारे संस्कार को लेके चली जाती है। जैसा ध्रुव की कहानी में हुआ, अगले जन्म में यही चेतनता, यही संस्कार आपके आत्मा के जन्म के साथ ही आपके अंदर रहता है। फिर वो चेतनता आप फिर से वो जन्म में पूरा काम करते हो, चाहे आप खाना खाते हो, खाना खिलाते हो, पानी पीते हो, तो वो जो संस्कार है अगले जन्म में फिर से आपके साथ रह जाता है। फिर अगले जन्म में फिर से, तो धीरे धीरे करके जितने जन्म में आपकी शुद्धता बढ़ती जाती है, आपकी आत्मा की शुद्धता बढ़ती जाती है, उस तरह से आप अपर लेवल में पहुंचते जाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कितने बच्चे ऐसे होते हैं कि वो जन्म के साथ ही भगवत गीता कंठस्थ हो जाती है, कितने ही जन्म के साथ ही रामायण की चौपाइयां कंठस्थ हो जाती है। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि वो पूर्व जन्म का जो चीज है वो एज इट इज उसके पास कैरी होता जाता है। कितने लोग जन्म से अवेयर होते हैं, क्यों? क्योंकि उसने पहले इतना किया हुआ है, जिसकी वजह से उसको जन्म के साथ ही उसको एक वैभवशाली जीवन मिलता है, ठीक है। कितने लोग का जन्म से कष्टकारी जीवन होता है। तो वो जो चीज है जो हम आज करते हैं उससे हमारा कल बनता है, और आप नियमित तौर पे जब वो चीज को गेट करते रहते हो, धीरे धीरे आपके अंदर वो शुद्धता आती है, धीरे धीरे आपकी आत्मा प्योर होती है। आप अगर कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे गाय को खाना खिला रहे हैं, गाय का पालन कर रहे हैं, चाहे आप किसी को पानी पिला रहे हैं, किसी को खाना खिला रहे हैं, या आप सिर्फ अकेले में बैठ के राम राम का जप कर रहे हैं, नारायण नारायण का जप कर रहे हैं, हरिओम हरिओम का जप कर रहे हैं, समझिए कि आप अपना चीज खुद लिख रहे हैं, ठीक है। और अगर आप किसी का गलत कर रहे हैं तो वो भी आप अपना कल लिख रहे हैं, ठीक है। ये हमेशा याद रखिए, ठीक है। भगवान ने जो भी व्यक्ति को जो भी बनाया है, कुछ अमुक चीज के ऊपर व्यक्ति को सेवा भावी होना चाहिए, अमुक चीज के ऊपर व्यक्ति को दूसरे की मदद करते होना चाहिए। अगर वो ऐसा करता है तो उसका कल सेट होता है। उसको लग रहा है कि नहीं उसको किसी की मदद करनी है तो मदद करे। अगर आर्थिक तौर पे मदद नहीं करनी है, शारीरिक तौर पे करे, मानसिक तौर पे करे, पर मदद करे। अगर किसी ने कोई खाने की व्यवस्था कर रखी है कि भाई लोग यहाँ पे 10 साल तक खाते रहे, तो ये अच्छी बात है। 10 साल तक लोग जब भी खाएंगे तब भी उसको याद करेंगे कि जिसने ये व्यवस्था की है कितनी अच्छी व्यवस्था की है, ठीक है। लोग हमेशा ये सोचते हैं कि हम कोई चीज करें और हमें कुछ मिले। आप करके छोड़ दो, भगवान आपका हिसाब आपको देगा, ठीक है। अच्छा काम है, अच्छी सोच है, वो रखना एक बीज है। आपने अच्छा काम किया, अच्छी सोच की, तो बीज आपने बो के छोड़ दिया, वो आपकी चेतनता के साथ आपके साथ जाएगा, आपकी चेतनता के साथ आपके शरीर में रहेगा। आप ये समझिए कि आप जीते जी उसका अच्छी तरह से आनंद लेंगे। और आपको आपको वो चीज को सिर्फ समझना है कि हाँ, मैं कोई भी कर्म करूँ वो चेतन अवस्था में करूँ, चेतन होशोवास में। जैसे समझो आपने गुस्से में किसी की गाड़ी तोड़ दी, तो गाड़ी तोड़ दी तो क्या किया आपने? आप होश में नहीं थे, बोले गुस्सा आ गया मैंने गाड़ी तोड़ दी, तो क्या हुआ कि आपने होशोहवास में कर्म नहीं किए,
ठीक है, आपको लगा होशो-हवास में तो आप ऐसा करेंगे ही नहीं, समझ रहे हैं चीज को, ठीक है। आपने अपनी सास का अपमान किया तो सास के अपमान किया तो होशो-हवास में आप अपनी सास का अपमान नहीं करेंगे। आपने अपनी बहू का अपमान किया तो बहू का अपमान होशो-हवास में नहीं करेंगे। आप जो चीज करते हैं वो चीज आपकी लिखित हो जाती है। आप सिर्फ ये समझिए कि हर एक व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कि प्रभु श्री राम की भक्ति करो, राम राम का जप करो, कृष्ण 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 का जप करो, राधे 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 का जप करो, हरिओम 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 का जप करो, नारायण 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 का जप करो, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय का जप करो। ये सब फ्री है, आपकी जुबान से ज्यादा कुछ खर्चा नहीं होने वाला। एक गिलास का पानी लो, 1 घंटे पढ़ लो, एक गिलास का पानी लो, 1 घंटे पढ़ लो, एक गुटी गुटी पानी पियोगे तो गला सूखेगा, उसके अलावा कोई नहीं। और आपने 1 घंटे जो भगवान का नाम लिया है वो आपके रिकॉर्ड में रह जाएगा। आप सोचो कोई करता है? आप पूरा 24 घंटे के अंदर 10 घंटा 9 घंटा सोते हो, सोने के बाद बाकी के कुछ आवर्स होते हैं जब आप अपने नौकरी या कोई काम धंधे में जाते हो, और आप 1 घंटा या 30 मिनट्स कोई बैठ के भगवान का नाम लेता है। वो बोले कि अरे 2 मिनट ऐसे ही चलते चलते बोल लेंगे, हम ऐसे ही 5 मिनट मंदिर चले जाएंगे, पर ऐसे बैठ के कोई भगवान का नाम नहीं लेते। बात सिंपल है लेकिन अगली बात है। कोई सेठिया हो, चाहे कोई उद्योगपति हो, चाहे कोई साधारण व्यक्ति हो, कोई भी चीज आधा घंटा बैठ के भगवान को याद करना या भगवान का नाम लेना वो भी बहुत डिफिकल्ट है। लोग नहीं करते ये चीज क्योंकि लोगों का मन ही शांत नहीं है, मोबाइल को एक तरफ लेके गेम खेल रहे हैं वो सब चीज के अंदर फिर ध्यान दूसरी तरफ रहता है। मन को शांत करके 30 मिनट भगवान का नाम लेना है, बहुत अच्छी बात है। कोई भी व्यक्ति करे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करे तो कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। और कभी भी आप कोई भी चीज आप करते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि सब आपके सपोर्टिव हो सकता है। आप भगवान का नाम लो, राम राम का नाम लो, नारायण, लोग आपको बोले तुम बेवकूफ हो, तुम क्यों भगवान का नाम लेते हो, लोग जाओ ये करो वो काम करो, दुनिया में यही चीज है, पैसा आएगा तो ये चीज होगा, ऐसा भी लोग बोलने वाले लोग होंगे। आप ये समझिए कि उनको वो आपको विघ्न बाधा डाल रहे हैं, लेकिन आपको अपना काम करते रहने का, आप भगवान का नाम लेते रहो। भगवान को तो मालूम है ना कि तुम नाम ले रहे हो, ठीक है, पर ऐसा होता है लोग अननेसेसरी आपको राय देंगे और इसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा कि नहीं मैं रुक जाऊं, और रुकने की जरूरत क्या है। वो जो आप मरोगे तो वो आपके साथ आएगा? नहीं भाई, आपके साथ नहीं आएगा। आप मरोगे तो आप अकेले जाओगे, जी बिल्कुल अकेले जाओगे। तो अकेले जाओगे तो फिर क्या आपत्ति। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपके साथ नहीं जाने वाला है तो फिर उसकी चिंता क्यों करते, उसकी चिंता करो जिसने दुनिया बनाई है। समझ रहे हैं आप? ठीक है, जय श्री राम।